ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आजकल अभी चित्राल के अंदर मौजूद हूँ। जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वो किला यून के नाम से मशहूर है। बहुत ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट टाइप की जगह है। यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने बड़े खूबसूरत सा गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है। आसपास पहाड़ हैं, नीचे दरिया बह रहा है। तो बेहतरीन एक स्पॉट है जो अगर आप मतलब रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा बिज़ी लाइफ से हट के एक पुरसुकून सी जगह पे अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे आके मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ अपने बचपन का टाइम। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं कराची में पैदा हुआ, बड़ा हुआ और मैं 8th क्लास में बोर्डिंग स्कूल में एबटाबाद चला गया। सो एबटाबाद पब्लिक स्कूल एक काफ़ी मशहूर पब्लिक स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है। स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। तो जब हम लोग पहली मर्तबा कराची से एबटाबाद मेरे पेरेंट्स के साथ, मैं था, मेरे पेरेंट्स थे, मेरा एक छोटा भाई था, हम लोग वहाँ पे गए जो मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे। तो मुझे तो लगा शायद मैं एक जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि पहाड़, पहली मर्तबा मैंने पहाड़ देखे, पहली मर्तबा मैंने वो ग्रीनरी देखी, वो खूबसूरती देखी। कराची अगर आपने विज़िट किया है, कराची में अगर आप रहते हैं, आप जानते हैं कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप सुकून से बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकें। सो नेचर काइंड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी भी मतलब वहाँ का अर्बनाइजेशन की इतनी तेज़ी से रैपिडली फैल रही है और बग़ैर प्लानिंग के साथ। तो वो आपको मतलब जब भी हर साल आप वहाँ जाओ तो आपको लगता है कि मतलब कुछ समझ नहीं आता और आप नेचर से बहुत दूर से दूर रहते हैं। तो मेरे लिए बचपन से ही मेरी एक काइंड ऑफ फैंटेसी थी। मुझे पहाड़ और ये दरिया और इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी रिलैक्सेशन के अंदर। मैं बचपन से मेरा शौक़ था कि मैं ऐसी जगहों पे जहाँ सुकून और नेचर के साथ बैठ के थोड़ा-सा अपनी ही किताबों की दुनिया में रहूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ के अंदर बहुत मज़ा आता है। आजकल की तो बहुत फ़ास्ट लाइफ़ है, और जो बिज़ी शहर हैं लंदन वग़ैरह, मतलब पाकिस्तान में भी अगर आप कराची वग़ैरह में जाएँ तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बहुत फ़ास्ट है। मैं चूँकि आजकल यूके में रहता हूँ, लंदन में रहता हूँ, तो वहाँ की तो ज़िंदगी और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस ज़िंदगी है। तो उस लिहाज से नेचर आपको काइंड ऑफ थोड़ा बहुत स्लो डाउन करती है। आपको नेचर से कनेक्ट होके आप बहुत सारी बेसिकली अपने आप को, अपने माइंड को रिचार्ज करते हैं। सो एनीवे, सो जब मैं एबटाबाद के अंदर था तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई आप जो हैं चले जाएँ और मैं बहुत खुश हूँ। जो कि थोड़ा-सा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद आता और पेरेंट्स अक्सर उनको ज़बरदस्ती भेजा करते हैं बोर्डिंग स्कूल में जाओ। और मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसी देखी थी कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते थे बाद में जाते हुए, और उनकी बस ज़िद ये होती थी किसी तरीके से कुछ ना कुछ बहाना करके पेरेंट्स उनको ले जाएँ यहाँ से। एनीवे, तो मैं बेसिकली बहुत खुश था वहाँ पे कि भाई मैं तो एक तरीके से जन्नत में आ गया हूँ। वो अलग बात है कि जब पेरेंट्स चले गए, रात को सब लाइट्स ऑफ हो गई, तो मुझे काइंड ऑफ रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, मैं तो बोर्डिंग स्कूल में हूँ। और मुझे फिर थोड़ा बहुत अपना घर याद आने लगा, पेरेंट्स याद आने लगे। तो ऑब्वियसली बच्चा था, मुझे रोना आ गया। तो वहाँ पे फिर जो मेरे रूममेट्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मज़ाक में तो एक बंदे ने कहा कि हाँ भाई, रोना है तो जाके वॉशरूम में जाओ और पूरा नलका खोल के रोना शुरू कर दो ताकि आवाज़ें ना आएँ। एनीवे, वो एक बचपन की बातें थी और बहुत ही ज़बरदस्त सा टाइम था। तो मुझे एक्चुअली एबटाबाद के अंदर जब मैंने 5 साल गुज़ारे, वो मेरी लाइफ़ का एक ट्रांसफॉर्मेटिव सा टाइम था। और मुझे लगता है कि जो पढ़ने का जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ और मुझे किताबों से जो बहुत मोहब्बत हुई और एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ, वो एबटाबाद की नेचर की वजह से था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इवन स्पोर्ट्स टाइम के अंदर भी मैं जाके, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, स्पोर्ट्स टाइम आपको स्पोर्ट्स ही खेलना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जब इवन स्पोर्ट्स टाइम भी होता था या सुबह एक्चुअली नमाज के बाद जो हमें टाइम मिलता था, तो मैं ऐसे ग्राउंड्स में जाके दरख्तों के नीचे जाके बैठ के पढ़ा करता था, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो वो एक बचपन का टाइम था जिसकी वजह से जो मुझे काइंड ऑफ यहाँ पे आके एक मरतबा दोबारा से याद आना शुरू हो गया। काफ़ी अर्सा हो गया था बीच के अंदर। आप बताएं, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ वो 2003 की बात है कि मैं 2003 में एबटाबाद गया था। 2003 से लेके आप कह लें कि 2008 तक फिर मैं लाहौर में मैं यूनिवर्सिटी में गया।
4 साल मैंने वहाँ पे गुजारे, तो वो एकदम से आप नेचर से, एकदम से आप एक बहुत ही बिज़ी से सिटी में, बिज़ी सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएँ, तो एक डिफरेंट सी ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है। उसके बाद फिर लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशनल फ़ेज़ आए, जिसमें मैं इटली भी गया, इटली से वापस आके कराची भी आया 2 साल के लिए। फिर मैं कैम्ब्रिज चला गया, कैम्ब्रिज में 5 साल रहा। कैम्ब्रिज का टाइम भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि वो भी नेचर से काफ़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नेचुरल सी जगह है, जो कि आपको ग्रीनरी, फील्ड्स और आपको रिवर कैंप वगैरह नज़र आएंगे। राइट, सो ये एक काइंड ऑफ एक रिफ़्लेक्शन थी जो मुझे बैठे-बैठे याद आ गई, और मैंने सोचा कि चलें आप लोगों से शेयर किया जाए। तो चलें, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।